नमस्कार। डास ट्रिक एजुकेशन में आज का स्वागत है। आज 7 अक्टूबर के रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आज हम 1 से 10 करंट अफेयर के बारे में जानेंगे विस्तार से, और उसके साथ कुछ और भी जानकारी के बारे में जानेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जो आपको रोज़ हर नई अपडेट करंट अफेयर के बारे में मिलती रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। हाल ही में किसे भौतिक शास्त्र पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है एंड्रे एम्बेक, रोजर पेनरोल और रेनहार्ड गेनलेज। तीनों को भौतिक पुरस्कार दिया गया है। चलो भौतिक पुरस्कार के बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं। जैसे कि इस पुरस्कार देने वाली की स्थापना 1895 में हुई थी। श्रेणी में दिया, जैसे कि नोबेल पुरस्कार श्रेणी में दी जाती है। पुरस्कार देने वाला कौन है? तो इसका आंसर है स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के 1895 के वसीयत द्वारा स्थापित की गई नोबेल पुरस्कारों में से एक है, जो भौतिक में अच्छा योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार स्टॉकहोम 10 दिसंबर को एक वार्षिक में नोबेल की वर्षगांठ पर दिया जाता है। चलो हम और कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में जर्मनी के विल्हम कॉनरेड रोटजन को दिया गया था। आप ये भी याद रख सकते हैं। आज तक कुल 209 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलो हम बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत में सबसे तेज किस सुपर कंप्यूटर का कमीशन किया गया है? तो इसका आंसर है परम युवा 2। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था। आप ये भी याद रख सकते हैं। इसका निर्माण CDAC द्वारा किया गया था। अब ये भी याद रख सकते हैं। जापान का फोंगू दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब ये भी याद रख सकते हैं। यह सुपर कंप्यूटर साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, अंतरिक्ष, कृषि को गति देना है। भारत 70 सुपर कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को भी लागू कर दिया है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने भौतिक नीति के कितने सदस्य की नियुक्ति की है? तो इसका आंसर है आसिमा गोयल। चलो हम भारत की मौद्रिक नीति की देखरेख भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। भारत मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है? आप ये भी जान लेते हैं। मूल्य की स्थिरता लगाना है, बैंक के ऋणों की बढ़ोतरी पर नियंत्रण बनाना है, स्थिर निवेश का योजना बनाना है, माल की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाना है, ऋण का वंचित वितरण करना है, ऋण का समान वितरण करना है, दक्षता का बढ़ावा देना है, कठोरता को कम करना है। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने म्यांमार को रेमडेसिविर की 3000 शीशियाँ दी हैं? अब याद रख सकते हैं। जैसे कि हाल ही में भारत ने म्यांमार को 3000 शीशियाँ दी है, तो ये आंसर भारत का सही है। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे और विदेश सचिव डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा म्यांमार को रेमडेसिविर की 3000 शीशियाँ म्यांमार की यात्रा के दौरान सौंपा गया है। चलो इसके रिलेटेड और भी कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि भारत और म्यांमार 2021 तक म्यांमार के सिरवी बंदरगाह को चालू करने के लिए भी काम किया जा रहा है।
जो यह बंदरगाह भारत की लैंडलॉक भूमि को कनेक्ट करेगा। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले और क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन से देश जनमत संग्रह स्वतंत्रता को खारिज किया है? कौन से देश ने? तो इसका आंसर है न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है जो 1774 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने, ये भी याद रखते हैं किसने, तो जेम्स कुक ने स्कॉटलैंड के लैटिन नाम कैलेडोनिया दिया था। चलो 4 अक्टूबर 2020 को हुई जनमत संग्रह में कुल 85% लोगों ने कैलेडोनिया के पक्ष में मतदान किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। और इसकी राजधानी है नोमिया। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन से राज्य ने युद्ध प्रदूषण अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में जैसे कि हर साल बहुत सारे प्रदूषण की वजह से कई सी भी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं और वातावरण में गंभीर से परिणाम आते हैं और गर्मी जैसे और से और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से दिल्ली सरकार ने युद्ध प्रदूषण अभियान की लॉन्च किया है। जैसे कि 5 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन शुरू किया है। इस योग को शुरू करने का मतलब यह है कि प्रदूषण को कम से कम करने का लक्ष्य शुरू किया गया है। अभियान के तहत 13% क्षेत्रों से हर एक के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने डिस्कवरिंग द हेरिटेज आसाम नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है पद्यपानी बोरा। पद्यपानी बोरा भारतीय राजस्व सेवा 2009 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने अब तक कर प्रशासन, कानूनी जांच, सामान्य प्रशासन और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में काम किया है। जैसे कि युवा छात्रों को नेतृत्व कौशल को विकसित करना सिविल सेवाओं में उनकी रुचि का मुख्य क्षेत्र है। बोरा ने गांधी जी की 150वीं जयंती पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हुए एक लघु फिल्म वैष्णव बीइंग इंसान के लिए पटकथा भी लिखी थी। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है विष्णु शिवराज पांडे। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल का खिताब जीता है। चलो हम और जानकारी जान लेते हैं। जैसे चलो हम बोल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है जो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे कि किस राज्य ने गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्ध प्रजनन क्षेत्र केंद्र को स्थापित किया है। तो महाराजगंज में बनेगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की फैसला लिया है। इसकी स्थापना वन्यजीव अनुसंधान संगठन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तौर पर करेगा। अब ये भी याद रख सकते हैं। महाराजगंज में 100 से ज़्यादा गिद्ध रखे गए हैं। मधुबलिया रेंज में अगस्त माह में 100 से अधिक गिद्ध पाए गए हैं। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किस राज्य ने रक्षा सुविधा से पहली बार स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है? अब ये
याद रख सकते हैं, जैसे कि भारत ने हाल ही में स्मार्ट का सफल उड़ीसा से किया है। स्मार्ट मिसाइल मुख्य रूप से टॉर्पीडो सिस्टम का हल्का रूप है। तैयार होने पर हथियार प्रणाली की रेंज 650 किलोमीटर होगी। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा एक सफल सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो जैसे कि हमने 1 से 10 क्वेश्चन आंसर और करंट अफेयर के बारे में बताया है, जो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।